Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from HCD Virtual Classroom. Today we will continue our previous paper जो डिस्कस कर रहे थे. Yesterday we discussed the previous paper. उसी को हम today we will continue the same. Let's discuss. तो बच्चों सेक्शन ए हमने कर लिया था, सेक्शन बी कर लिया था, सेक्शन सी हम कर रहे थे ग्रामर सेक्शन. टोटल 4 सेक्शन होते हैं और कैसे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. Let's continue the section C. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम और कैसे आपको जो है अगर लेटर आएगा हाउ टू ड्राफ्ट द लेटर, कैसे बनाना है, स्टेप्स कैसे लिखने हैं. मार्किंग हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी. सेक्शन सी हम कर रहे थे. फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, 2 मार्क्स का होता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. 10 ईयर्स के पेपर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे बच्चों. पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे. 2 मार्क्स का आता है. इनको घर में जाके आप दोबारा रिवाइज करें. सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका सेंटेंस कनेक्टर, हाउ टू कंबाइन या ज्वाइन 2 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स. कनेक्टर्स आपके दिए रहेंगे, सेंटेंस कनेक्टर्स इन द ब्रैकेट, आपको उनको यूज करना है. वो हमने यस्टरडे भी डिस्कस. 10 ईयर्स के पेपर्स भी हमने किए थे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपको जो है ज्वाइन करने हैं द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस. 2 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको ज्वाइन करने हैं और डायरेक्शन दी रहेगी एज डायरेक्टेड. तो जैसा डायरेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ज्वाइन द 2 सेंटेंसेस. क्लियर बच्चों? तो किस तरह से ज्वाइन करना है ये आपको यहाँ पे दिया रहेगा ब्रैकेट में. बिगिन विद, तो आप जो है बिगिन विद किस तरह से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है वो यहाँ पे दिया रहता है. ये कई बार बच्चों को देखा है कॉपी चेक करते समय कि बिगिन विद लिखते हैं, डोंट राइट इट. बिगिन विद मीन्स कि इससे आपको स्टार्ट करना है ही इज बोथ. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ही इज बोथ. यहाँ पे सेंटेंस को इट इज सर्टेन, यहाँ पे इट इज सर्टेन से आपको स्टार्ट करना है और कनेक्टर्स की हेल्प से आपको ज्वाइन करने हैं 2 सेंटेंसेस. क्लियर? WH वर्ब्स होते हैं तो किस तरह से HV होता है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है. बट जब हम इसको चेंज करते हैं तो WH वर्ब सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है. क्लियर? तो इस तरह से आपको ज्वाइन करना है. तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं. 2020 में भी आया, 2022 में भी आया, 19 में भी आया. बट आपको कैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करने हैं वो अभी हमने डिस्कस करा. और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि WH वर्ब्स HV क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, बट आपको सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव में चेंज करना है. WH वर्ब्स सब्जेक्ट और वर्ब और पुट फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे बच्चों कि टेंसेस हमने किए हैं. अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 10 ईयर्स के पेपर्स कर रहे हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. पहले आपको जैसे मैंने आपको फर्स्ट वन जो है करके दिखाया था कि हंटेड था. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस यूज किया है, V2 को यूज किया है. तो हम भी क्या यूज करेंगे यहाँ पे V2. तो मैन किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजंस, मेनी स्पीसीज, बिकम का बिकेम हो जाएगा, या एनिमल्स आर यूज या वर यूज, दोनों आपके सही होंगे. नेक्स्ट हम कर रहे थे 2020 का पेपर. व्हेन आई रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों यस्टरडे, तो हम क्या बोलेंगे व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे आई सॉ. सी का क्या हो जाएगा बच्चों? सॉ. इससे पहले भी है, अभी हम पहले इसको कर लेते हैं. When I returned home yesterday, I saw. See का क्या हो जाएगा? Saw an old friend of mine waiting for me. I had not seen. कि पिछले जो है यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट 10 years से मैंने उसको नहीं देखा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? I had not seen. सी का क्या हो जाएगा? सीन, क्योंकि हमें पता है हेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है. हैड नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years. तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है. पहला वाला क्या है बच्चों? सेकेंड वन इज योर द टीचर लीव.
अब यहाँ पे आप यहाँ पे जो है द टीचर लेफ्ट और द टीचर हैड लेफ्ट, दोनों आप लिखेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे तो करेक्ट है। इधर लेफ्ट लिखें आप या हैड लेफ्ट, परफेक्ट टेंस या इंडेफिनिट टेंस। हैड लेफ्ट द रूम, द क्लासरूम क्या बन गया था, बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स, और सारे बच्चे क्या कर रहे थे, वर टॉकिंग टू ईच अदर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर टॉकिंग। यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस को फिल करेंगे। द टीचर लेफ्ट और द टीचर हैड लेफ्ट जा चुकी थी। द क्लासरूम कैसा बन गया, बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू ईच अदर। तो इस तरह से आपको समझना है और उसके बाद आपको फिल करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, द फंक्शन dash start when they dash at 10 p.m. My brother dash greet them well. तो क्या आएगा यहाँ पे, फंक्शन क्या हुआ था, हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। द फंक्शन हैड स्टार्टेड व्हेन दे रीच, जब वो पहुंचे, एट 10 p.m. मेरा ब्रदर जो है उनको क्या कर चुका था, ग्रीटेड। तो यहाँ पे भी हमारा पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। द फंक्शन हैड स्टार्टेड when they reached, जब वो पहुंचे, past indefinite tense, past perfect फिर past indefinite, my brother greeted, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, past perfect tense, greeted them well। क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम में समझ के करना है बच्चों कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है। और बच्चों इसमें भी आपके 2 मार्क्स का होता है और फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों आपको अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करें। नेक्स्ट है बच्चों, अ बिग कैट डैश 2018 का है। अ बिग कैट डैश ईट अप हर कैंडी बिफोर हेलन कम बैक टू द रूम, शी डैश लव इट वेरी मच। अब यहाँ पे क्या है, अ बिग कैट हैड ईटन, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, खा चुकी थी, कब, बिफोर हेलन केम। तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, 2 एक्शन हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट आएगा यहाँ पे कि उसके आने से पहले वो खा चुकी थी। तो अ बिग कैट हैड ईटन eat, ate, eaten, third form of the verb, her candy before Helen came back to the room, she loved it very much। तो इस तरह से 2018 में जो आए थे वो हमने यहाँ पे फिल करा है, हैड इटन, पास्ट परफेक्ट टेंस, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों? तो 2 सेट के हमने यहाँ पे किए हैं। 2017 में क्या है बच्चों, लेट्स सी, सुरेश डैश want to join a medical college, he dash failed in the test, he dash hopeless। अब सुरेश क्या चाहता था, सुरेश wanted to join a medical college, he failed, बट वो क्या हुआ, फेल हो गया इसमें, इन द टेस्ट, he was hopeless। क्या आएगा, he was hopeless। wanted to join a medical college, he failed in the test, he was hopeless। clear? next क्या है, when I dash get down, get क्या है, verb है, down the bus yesterday, तो बीते हुए दिन के बारे में बात करें, yesterday I dash find my purse missing, someone dash steal my purse from my bag in the bus। तो यहाँ पे क्या आएगा, when I got down, जब मैं नीचे उतरा, कब, कल, yesterday, मैंने क्या देखा,
आई फाउंड, फाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों, फाउंड, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। आई फाउंड माई पर्स मिसिंग, कि मैंने देखा कि मेरा पर्स जो है मिसिंग है। समवन हैड, क्योंकि क्या हुआ था कि किसी ने, समवन हैड स्टोलन, स्टील का क्या होगा, स्टील, स्टोल, स्टोलन माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस, क्योंकि किसी ने जो है मेरा पर्स मेरे बैग से निकाल चुका था। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे आई फाउंड। तो अभी तक हमने जितने भी पेपर सॉल्व करे हैं बच्चों, तो हमने क्या देखा है बच्चों कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे आई फाउंड माय पर्स मिसिंग, समवन हैड स्टोलन, यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, समवन हैड स्टोलन, steal, stole, stolen my purse from my bag in the bus। नेक्स्ट है 2014 का, देखते हैं बच्चों। जवाहरलाल नेहरू डैश ज्वाइन महात्मा गांधी एंड ए लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल बिगिन, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल डैश अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड, उन्होंने क्या ज्वाइन करा, महात्मा गांधी को ज्वाइन किया। तो जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड महात्मा गांधी एंड ए लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट, बिगिन, बिगेन, द लीडर्स, अब क्या है, लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर अरेस्टेड, वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीडर्स, प्लूरल है, लीडर्स वर अरेस्टेड अगेन एंड अगेन। तो बच्चों आपको समझना है, टेंसेस आपको कई बार कराए हैं, और यहाँ पे जितने 10 ईयर्स के पेपर हैं वो हमने सॉल्व करे हैं, समझना है और उसको फिर फिल करना है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपको मॉडल वर्ब। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, 8 मार्क्स का। अब मॉडल्स, ये भी आपके 2 मार्क्स के आते हैं बच्चों एग्जाम में। मॉडल्स होते हैं जो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं। मॉडल क्या होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे क्या हमारे मॉडल्स है। मॉडल वर्ब इज ए, तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक बारी इसको रिवाइज करते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी एक तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉडलिटीज, द स्टेट एंड मोड्स इन व्हिच द थिंग एग्जिस्ट, सच एज पॉसिबिलिटी, जब हमें कोई संभावना होती है, या हम एबिलिटी के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं, किनको यूज करते हैं, मॉडल्स को। अभी हमें संभावना रहती है तो हम कहते हैं इट माइट रेन, इट मे रेन। Some common examples of modal verbs include should, must, will, might, could। ये क्या है, सारे हमारे मॉडल्स हैं। These are the ways। अब कुछ यहाँ पे जो है, अगर obligations के लिए हम यूज करते हैं, you should do your homework, you should obey your parents, या you must obey your parents। possibility के लिए हम संभावना के लिए यूज करते हैं। ability के लिए, अगर आपके अंदर कोई ability है तो हम यूज करते हैं, you can ride, you can solve this question, you can swim in the river। prohibition के लिए you may go out now। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है हम मॉडल्स को यूज करते हैं डिफरेंट कंडीशंस। कैन, यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, आई कैन जंप, वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो, दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो, इट माइट रेन ऑन फ्राइडे। तो पहले भी हमने जो है आपसे डिस्कस करा था, मे और माइट। अगर बहुत ज्यादा जो है संभावना होती है तो हम क्या यूज करते हैं, माइट, अदरवाइज मे। इट मे रेन, इट माइट रेन ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को बारिश हो सकती है। शुड, यू शुड टेल हिम, करना चाहिए। इफ इट्स ट्राई, शैल वी प्ले आउटसाइड, आई ट्राई माई बेस्ट। माई पेरेंट्स और विल को हम यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं। माई पेरेंट्स विल का
पास क्या होता है वुड, अगर बहुत ज्यादा पोलाइट है तो हम क्या यूज करते हैं वुड। माई पेरेंट्स वुड नॉट गिव मी एनी पॉकेट मनी। यू मस्ट बी क्वाइट, कि आपको रहना चाहिए। आई हैव टू सी द डॉक्टर अबाउट माई लेग। तो डिफरेंट मॉडल्स को हम डिफरेंट वे में कंडीशंस में यूज करते हैं, वो अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मॉडल वर्ब्स को फॉर ऑब्लिगेशंस के लिए हम किनको यूज करते हैं, मस्ट है, हैव टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, ये डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डोंट हैव टू अगर नेगेटिव है। एडवाइस देते हैं तो हम बोलते हैं यू शुड डू दिस वर्क, या यू शुड, आपको ये करना चाहिए। ought to सेम होते हैं, ought not to, should not to। कंडीशन अगर हम लगाते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, क्लियर। विल और वुड। सर्टेनिटी, अगर श्योर हैं आप तो मस्ट और शुड को यूज करते हैं। माइट और मे और कुड, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम मे, माइट और कुड को यूज करते हैं। एबिलिटी, विल बी एबल टू, वॉज एबल टू, या कैन और कुड को यूज करते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुड यू लैंड दिस, कुड यू लैंड सम मनी, इस तरह से हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स को इन अ सेंटेंस। तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये भी बच्चों आपका 2 मार्क्स का होता है। तो ग्रामर आपका 15 मार्क्स का होता है, और 2 मार्क्स करके हमने अभी 10 ईयर्स के पेपर्स कर रहे हैं। पहले हमने नॉन इन्फिनिटी किस तरह से हमने देखा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमने कहा सेंटेंस कनेक्टर्स, 2 मार्क्स का आता है आपका। फिर आता है कि ब्रैकेट में आपको डायरेक्शंस दी है, हाउ टू जॉइन 2 सेंटेंसेस। 4th क्वेश्चन हमने करा है बच्चों कि किस टाइप से आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स भरनी है। 10 ईयर्स के पेपर करें, अब हम करें मॉडल पेपर्स। 8 मार्क्स का लिया, 10 मार्क्स का। तो मॉडल पेपर, मॉडल वर्ब्स, तो ये आप लोग नोट डाउन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। समझ के करना है, जैसे मैंने पहले भी जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको कहा है कि समझ के आपको करना है, रटना नहीं है, समझना है। ग्रामर जो है आपको रटनी नहीं है। जैसे अभी हमने टेंसेस के भी सेंटेंसेस करे, तो आपको देखना है कि यस्टरडे है या पास्ट टेंस यूज है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स को फिल करना है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, एम्प्लॉयज डैश बी एट द डेस्क बाय 10 AM। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों कि एम्प्लॉयज को एक नेसेसिटी है बच्चों कि हमें इतने बजे तक जो है ऑफिस में पहुंचना है। जैसे आपको होते हैं ना कि स्कूल में हमें इतने बजे, यू मस्ट रीच स्कूल एट 9 PM या जो 9 AM या 8 AM। तो एक आपका टाइम फिक्स है। सिमिलरली एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको भी जरूरी है। तो नेसेसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉयज मस्ट बी एट द डेस्क बाय 10 AM, कि पहुंच जाना चाहिए कब तक, 10 AM तक। नेक्स्ट है बच्चों, अब हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर हमें जो है परमिशन लेनी है या आपको जो है किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला, फर्स्ट वन इज योर डैश यू प्लीज लिसन टू मी। तो हम एक रिक्वेस्ट करें, कुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में 2023 में आए हैं। एक एक नंबर का होता है, 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है बच्चों, 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉयज मस्ट बी एट द डेस्क बाय 10 AM। यहाँ पे आएगा कुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या तुम मुझसे सुन सकते हो। तो यहाँ पे मॉडल्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल्स को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 2022 में क्या आया है, शी वॉज so old that she, क्या आएगा, डैश नॉट रन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वो इतनी बूढ़ी है कि वो चल नहीं सकती या दौड़ नहीं सकती या रन नहीं कर सकती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, she was so old that she could not run। क्या बोलेंगे, she was so old that she could not run। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं
तो हम क्या बोलेंगे, मे आई कम इन प्लेस। ये आप जो हैं कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आप स्कूल में बोलते हैं, मे आई कम इन प्लेस। तो यहाँ पे भी क्या है, मे आई गो आउट, मे आई कम इन प्लेस। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, मे। मे आई कम इन प्लीज, परमिशन ले रहे हैं, मे आई कम इन प्लीज। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 2020। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन भी करें, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर्स हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और अगर इनकी ही पे प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू फिल द मॉडल्स इन अ सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, डैश वी गो होम सर। नेक्स्ट है, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, फिर से हम क्या कह रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, मे वी गो होम सर, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। या आप बोल सकते हैं, या यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको जो है पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो यू शुड इधर, या यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट है, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही, सेम है बच्चों, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, he was so old, यहाँ पे he was so old that he could not run। तो सेम सेंटेंस है, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है कि she है चाहे he है, चाहे किसी का नाम है, प्रॉपर नाम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, he could not run या she could not run। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, do not eat this fruit, कि ये फ्रूट मत खाओ। हो सकता है इट मे बी और इट माइट बी पॉइजन। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, मॉडल में और माइट, क्योंकि हम 100% श्योर भी नहीं है कि ये पॉइजनस है, तो हम जो है यहाँ पे संभावना बता रहे हैं कि इट मे और इट माइट बी पॉइजनस। क्लियर। तो दोनों आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है राइट होगा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं द स्काई इज क्लाउडी, यहाँ पे भी आप दोनों फिल करेंगे, क्योंकि अब बादल हैं आसमान में, तो हम श्योरिटी नहीं बोल सकते, इट मे और इट माइट रेन टुडे। ही इज इल, ही शुड, अब वो बीमार है तो उसे कहाँ जाना चाहिए बच्चों, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर। उसे किससे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से। तो इस सेंस से मॉडल्स को आप समझ के अगर फिल करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में यू विल गेट फुल मार्क्स। यू डैश, यू शुड नॉट quarrel, लड़ाई ना करें विद योर क्लासमेट्स, अदरवाइज यू मे लॉस ऑल योर फ्रेंड्स, खो सकते हैं। कुड यू प्लीज लेंड मी बैक योर बुक, वी शुड लर्न आर एल्डर्स फ्रॉम आर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स से सीखना चाहिए। तो इस तरह से आपको मॉडल्स को फिल करना है एग्जाम में। इज इट क्लियर बच्चों। मे आई, परमिशन ली है, मे वी गो होम, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। या तो आप बोल सकते हैं कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, या एक नेसेसिटी बता दें कि हाँ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स को जरूर जो है ओबे करना है। ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन, डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इट मे और माइट बी पॉइजनस। दोनों को आप यहाँ पे यूज करेंगे। सेम, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन और माइट रेन टुडे, इट मे और माइट रेन टुडे। यू शुड नॉट quarrel with your classmates, otherwise you may lose all your friends, could you please lend me back your book।
We should लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए। तो इस तरह से मॉडल्स हमने 2023 से 2017 तक जो है हमने यहाँ पे फिल करे हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कोई भी बच्चा, चाहे ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, जितने अभी हमने रिवाइज करे हैं, कोई छोड़ के नहीं आएगा। अटेम्प्ट आपको जरूर करना है, चाहे सेक्शन ए है, चाहे सेक्शन बी है, चाहे सेक्शन सी है। ऑल द क्वेश्चन क्लियर, तो नोट डाउन भी करते रहे आप लोग साइड बाय साइड। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो इस तरह से हमने अभी 2 मार्क्स का नॉन फाइनाइट वर्ब्स करा, कनेक्टर्स करे, सेंटेंस कनेक्टर्स हमने करे, इंस्ट्रक्शंस जो दी है ब्रैकेट में उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को ज्वाइन किया है, वर्ब फॉर्म्स को हमने जो है फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करा है कि इस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड क्वेश्चन हमने करा, फिफ्थ हमने करा है मॉडल्स का, राइट। तो 10 मार्क्स का कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है आपका जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जम्बल्ड वर्ड्स है हाउ टू राइट या हाउ टू मेक अ सेंटेंस। प्रॉपर जो है मीनिंग होना चाहिए। जो है रेंडमली अगर आप लिखते हैं आगे पीछे सेंटेंसेस के लिखते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है, सेंसलेस होता है। तो आपको उनको अरेंज करना है, और ये हम डिटेल में बच्चों ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 होते हैं, क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर के भी अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिटरमिनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। डिटरमिनर को भी हमने जो है फर्दर डिवाइड किया है, आर्टिकल्स में करा है, पॉसेसिव में करा है, राइट। और क्वांटिफायर में हमने उसको डिवाइड किया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में करा है, 4 में फर्दर डिवाइड किया है। तो किस तरह से हम उनको यूज करेंगे और सब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे। और सिमिलरली हमारे जो है प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है, क्लियर, और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आई होप ये सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि एक सेपरेट हमने टॉपिक पढ़ा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, क्लियर। डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। प्रेडिकेट के वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। इधर या तो आप यूज करेंगे आर्टिकल्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव, या आप पॉसेसिव यूज करेंगे या क्वांटिफायर्स यूज करेंगे। तो इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। पहला क्या है आपका आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव जिससे आपकी ऑनरशिप पता चलती है। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर, जिससे आपको क्वांटिटी का पता चलता है, क्लियर। आर्टिकल सबको पता है, एंड द, indefinite and definite article, demonstrative this, that, these, those, possessive my, are, your, इस टाइप से जो है possessive यूज करेंगे। quantify some, few, little। तो इधर यहाँ पे हम इसके साथ कोई भी जो है आर्टिकल या डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफाई यूज करेंगे। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ड, क्लियर। नेक्स्ट है आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी के हिसाब से आपको अरेंज करना है कि अगर वहाँ पे आर्टिकल है तो आर्टिकल को लिखना है, सब्जेक्ट अगर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव को लिखना है, एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव को भी लिखना है। तो जिस तरह से हमने डिवीजन करे हैं सब्जेक्ट के, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और देन हमें स्टार्ट करना है प्रेडिकेट, पहले वर्ब, ऑब्जेक्ट और देन कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के, ये भी हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। एग्जाम में इसी टाइप से आता है बच्चों, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आर्टिकल दिया है अ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले अ और मेन वर्ड लिखेंगे बर्ड। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, बर्ड। तो फर्स्ट वन इज योर अ बर्ड,
पहला क्या आ गया हमारा आर्टिकल, सब्जेक्ट का पार्ट है, और मेन वर्ड क्या आ गया आपका बर्ड। अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, क्या आएगा? अ बर्ड फ्लाइज क्या है आपका वर्ब, इन द स्काई, और देन पुट फुल स्टॉप। तो अ इज योर आर्टिकल, बर्ड इज योर मेन वर्ब, यहां से आपका क्या शुरू होता है? वर्ब, इन द स्काई। अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, कि एक बर्ड जो है कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। तो दिस इज द जो है प्रॉपर वे है कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका प्रेडिकेट। तो ये आपको मेंशन नहीं करना है एग्जाम में, सिंपल आपको अरेंज करने हैं डिफरेंट वर्ड्स को, सेंसफुल एक जो है कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है हैव द मेनी हिमालयाज पीक्स। अब यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि हम पर्टिकुलर हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द, फिर मेन वर्ड क्या है? हिमालयाज। द हिमालयाज हैव मेनी पीक्स। हैव वर्ब आ गया, मेनी पीक्स, और देन पुट फुल स्टॉप। तो द हिमालय क्या हो गया? आर्टिकल हो गया हमारा, डेफिनेट आर्टिकल। देन हमने क्या भरा? हिमालय मेन वर्ड हो गया। हैव मैनी पीक्स इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो इस तरह से आपको अरेंज करने हैं सेंटेंस, वर्ड्स को अरेंज करना है इन अ प्रॉपर वे। क्लियर? द हिमालयस हैव मैनी पीक्स। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये सिंपल मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि किस तरह से आपको फिल करना है। दो आर्टिकल, जैसे अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल भी होता है आपका, डिटर्मिनर्स होता है, एडजेक्टिव होता है, और थर्ड क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज, और देन मेन वर्ड। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल था डेफिनेट आर्टिकल, द हिमालय, पर्टिकुलर हम हिमालय की बात करें, हैव मैनी पीक्स। और सेकंड थिंग आपको क्या करना है बच्चों? काउंट द वर्ड्स, कितने काउंट्स है, कोई मिस तो नहीं हो गया, स्किप तो नहीं कर दिया? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे काउंट करो, जब आप सेंटेंस लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स हमने जो है सारी वर्ड्स को यूज किया है। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इट मीन्स इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, द वॉज डे हॉट वेरी। अब हम क्या लिखेंगे? द डे, दो क्या है आपका? आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। द डे वॉज वेरी हॉट। वॉज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? द आर्टिकल है, सब्जेक्ट का पार्ट है, द डे वॉज वेरी हॉट। क्लियर बच्चों? तो पहले आपको क्या देखना है कि मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड से अटैच कौन कौन से वर्ड्स हो, आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, या इसमें एडजेक्टिव है, या क्या है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। द डे वॉज वेरी हॉट। अर्ली यू गेट शुड अप, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यू शुड गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, और देन पुट फुल स्टॉप, यू शुड गेट अप अर्ली। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है बच्चों? ए लॉट वाटर ड्रिंक ऑफ शुड वी एवरी डे। तो मेन हमारा क्या है? वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, कि हमें एक दिन में क्या है? बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? फॉर बाथिंग नीड वी वाटर क्लीनिंग एंड, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। क्लियर? तो समझना है और लिखना है उसको। तो ये बच्चों अभी मैंने आपको बताए हैं, और आप घर में जाके करेंगे, ये आपका होमवर्क है।
और कल मैं जो है आपको इसी को कंटिन्यू करूंगी और आप अपनी आंसर शीट को चेक करेंगे। तो जितना अभी हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करा है, घर में जाके उसको रिवाइज करें और आपको काफी जो है एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।